नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 10 जून। ये है मिड डे एडिशन। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि ओवरऑल देखा जो जाए तो ऑफिशियली गोल्ड जो है वो 20% से नीचे आ चुका है। यानी कि एक बियर टेरिटरी माना जाता है जब कोई भी चीज यहाँ पे 20% से नीचे करेक्ट होके आती है। क्या ये बियर टेरिटरी है 60% और 70% हाई के बाद 2025 में? क्या आगे थोड़े सौ और फॉल के बाद एक बेस बनेगा, या फिर ये शार्प फॉल होते हुए 4000 को ब्रीच करेगा? चर्चा इस पे ही रहेगी। जो लोग ईटीएफ यहाँ पे बाइंग किए हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे होल्डर्स थे उनको तो मैंने कहा था कि आप यहाँ पे निकल जाइए। कई बार कहा था कि आप यहाँ पे निकल सकते हैं, पार्शियली एटलीस्ट निकल सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे एटीएफ होल्डर्स है, दे कैन होल्ड इट फॉर 1 और 2 ईयर्स, और यहाँ पे एक रिवर्सल मिलेगा। तो क्या वो रिवर्सल मिलेगा, और क्या ये समय है लमसम पैसा 4000 या 4100 के लेवल पे गोल्ड आता है वहां लगाने का? इन सब चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे। और क्यों हर जगह जब यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है तो सेंट्रल बैंक अभी भी यहाँ पे नेट बायर बनी हुई है, जबकि ईटीएफ में हम लोगों ने आउटफ्लोज आता हुआ यहाँ पे देखा था। सबसे बड़ी बात है कि अगर वॉर की ही बात ले ले, सीज फायर होते होते यहाँ पे एक जबरदस्त रिवर्सल ट्रेंड में आया है। जैसा हम चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल यू टर्न है, मैसिव स्ट्राइक्स हो रहे हैं यहाँ पे ईरान पे, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा फॉल आता हुआ देखा। वो भी तब जबकि इन्फ्लेशन डेटा आज आने वाला था, इन्फ्लेशन बिल्कुल हायर साइड आने वाला था। कल मैंने आगाह भी किया था कि इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उसके बाद हो सकता है कि गोल्ड प्राइसेस जो है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक का एक बात रहेगा, तो गोल्ड प्राइसेस हो सकता है कि एक प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे। कल मैंने आपको 2-3 लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही कहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही ये रिएक्शंस यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अपडेट्स पे चलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जानना होगा कि किस तरीके से जो मूवमेंट है वो यहाँ पे आई है और मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो अब यहाँ पे एक कंपटीशन है गोल्ड का, खास करके वो यहाँ पे आप कहेंगे कि डॉलर इंडेक्स से है, क्या यहाँ पे ट्रेजरी से है, या स्टॉक मार्केट से? इस बार मैं कहूंगी एआई से है। सारा पैसा यहाँ पे एआई में जा रहा है, और प्राइसेस जो हैं वो एक मतलब आउटफ्लोज देखे जा रहा है, ये ईटीएफ बताता है। अब ईटीएफ हम यहाँ पे अपने देश का ही लेंगे अगर, तो यहाँ पे अपना ईटीएफ जो है वो फ्लो जो है प्लस साइड में था, और ये क्रोर्स में है इंडियन मार्केट का। आपको भी पता है दिसंबर में जो जियो पॉलिटिकल रिस्क था वहां से मार्केट गई थी। पीक इनफ्लो बना था हमारा 24,000 करोड़ का, जब हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में भी ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे सरपास करा था। अब आप देखेंगे कि लोकल प्राइसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे था। फेब्रवरी में क्या हुआ? फेब्रवरी में आपको जो है वो फ्रेश बाइंग थोड़ी सी स्लो हुई थी, क्योंकि वहां से पीक बनना शुरू हो चुका था। प्राइसेस कंसोलिडेटेड नियर पीक। मार्च में पॉजिटिव था। ईयर एंड का कॉर्पोरेट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग था, आपको याद होगा, वहां पे प्राइसेस जो है वो लोअर साइड गया था, और मार्च में ये होता है। ये एक जनरल ट्रेंड है, खास करके हमारे मार्केट में, क्योंकि हमारे मार्केट की यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है अप्रैल में। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्च में आपको वॉर भी हिट हो चुका था, और यहाँ पे आपको अप्रैल आते आते अक्षय तृतीया वेडिंग डिमांड था, उसकी वजह से ये बनी रही। लेकिन यहाँ पे वॉर आपको एंटर हो चुका है, और इसके बाद जो है वो लोकल प्रीमियम जो है थे वो थोड़ा सा स्ट्रांग था। मई में पहला महीना है जब हम लोगों ने निगेटिव होता हुआ देखा है, और एक रिवर्सल एग्रेसिव बाइंग से एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पे एक रिवर्सल आता हुआ देखा है, क्योंकि प्राइसेस में एक लोअर साइड है। ओवरऑल अगर हम चांदी की प्राइस की बात करेंगे तो 25 में, जब हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में जा रहे थे, तो ये बहुत स्ट्रांग एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा था। 31 $34 $32 $35, इस तरीके का एक बेस था। एक हमारी मार्केट ने स्ट्रांग बेस बनाया था, और जितना लंबा कंसोलिडेशन था उतनी बड़ी यहाँ पे मूवमेंट्स आई थी। जैसे ही आप 26 में अगर यही महीने को देखेंगे, यहाँ पे जबरदस्त फॉल का ये मार्केट है। यहाँ पे $114 के बाद एक पीक बना, वहां से फॉल आना शुरू हुआ। $93 $88 $74 $88। अब हम $67 $65 वाले जोन में यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो आएगा, या फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा? बस इस पे ही यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब सीधे सीधे हम यहाँ पे चार्ट्स पे चलेंगे, और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है ये भी हम देखेंगे। तो इन्फ्लेशन में अगर आप यहाँ पे देखें, तो इन्फ्लेशन में रेट्स हाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बनने लगे। इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे हम लोगों ने आता हुआ देखा। दिसंबर महीने में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे करंट इंटरेस्ट रेट कितना है? करंट इंटरेस्ट रेट है 350 से लेके 375
बेसिस पॉइंट तक अनचेंज रहने की यहाँ पे गुंजाइश इतनी है, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश जो है वो यहाँ पे 43% तक होती हुई दिखाई दे रही है। और ये धीरे 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 एक महीने में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक इंटरेस्ट रेट हाइक का जो डर है वो भी मार्केट में गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे एक डाउनसाइड जो है वो दिए जा रहा है। अब यहाँ पे हम अगर गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले एक बार डॉलर इंडेक्स को ही देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड की तरफ आएंगे। आज डॉलर इंडेक्स 1 2 3 दिन से गिर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गोल्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गोल्ड प्राइसेस जो है वो भी लगातार 3 दिनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये कुछ और है। यहाँ पे आउटफ्लोज आ रहे हैं, इससे भी मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेजरी के पास जाएंगे, ट्रेजरी में भी एक पॉज आ रहा है, फिर भी अपना जो गोल्ड प्राइसेस है वो हायर साइड नहीं जा रहा है, यहाँ पे आउटफ्लोज हो रहे हैं। और मेजर इनफ्लो आपको एआई रिलेटेड शेयर्स में जो है वो देखा जा रहा है, यानी कि स्मार्ट मनी वहां पे मूव हो रहा है। 4100 का लेवल एक बार मान के हम चलेंगे कि गोल्ड प्राइसेस में आ सकता है, जो कि अभी भी मेरे हिसाब से इंटैक्ट है। 4100 से लेके 4050 का 4000 मान सकते हैं कि वो एक लेवल है जहां पे आ सकता है बेस। अब यहाँ पे हम अपने मार्केट की बात करेंगे, और अपने मार्केट की बात करेंगे, भले ही एक गैप डाउन ओपनिंग को ये यहाँ पे गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है आज ये कमोडिटी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेस यहाँ पे टिकेगा नहीं। एक 1,49,000 वाला बेस है वो टिकेगा नहीं। भले ही आपको ये ट्रैप करना चाहेगा, लेकिन आपको जो बेस बनना चाहिए वो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 1,46,000 ये वाला लेवल है ना, 1,45,000 वाला, यहाँ पे हो सकता है। और मैक्सिमम 1,40,000 का एक लेवल आपको अपने बाजार में हो सकता है। तो यानी कि 5 से 10 हजार का जो फॉल है वो आपको एमसीएक्स पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर ने अभी अभी अपना जो 200 डीएमए है उसको ब्रीच करा है। तो मैंने आपसे यही लेवल बोला था कि एक बारी $61 62 तक आ सकता है। इस लेवल को ध्यान में रख के चलिएगा, ये लेवल अभी यहाँ पे एक बेस बनाने के काम आ सकता है। तो $61 62 के करीब आपको सिल्वर तक की जो फॉल है वो आ सकती है। और हमारे मार्केट की बात की जाए तो 2,36,000 है करीब करीब। ये आपको लगभग आपको एक बारी 2,17,000 20,000 तक का रेंज, यानी कि और फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। पहला आपको होना चाहिए, अगर ये 2,25,000 पे नहीं रुका तो ये 2,17,000 के करीब जा सकता है। लेकिन रिवर्सल की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इतने फॉल के बाद रिवर्सल होता है ना, तो वो भी 7 8 हजार पॉइंट का होता है, और आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो रिवर्सल में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रिवर्सल भी होगा यहाँ पे, तो 2,55,000 तक ही होगा, जिसकी गुंजाइश कम है। इससे पहले मुझे लग रहा है कि 2,45,000 देन 2,55,000। अब आज थोड़ा सा एक जो बायस है नीचे से एक अपसाइड का बन रहा होगा, ये क्वाइट विजिबल है आपको आवरली चार्ट में। लेकिन इंट्राडे वाले इसमें एंटर करें, बाकी इसमें क्या है, ट्रैप होने की बहुत गुंजाइश है। आपको निकलना होगा, अगर आप बाइंग में आते भी हैं तो बहुत रिस्की होगा, लेकिन निकलना होगा। 2,42,600 के करीब आपको यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो फेस करते हुए आप देखे जाएंगे। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल करने आ सकता है, लेकिन 1,52,000 पे अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली इंट्राडे में एक छोटा सा रिवर्सल है। ओवरऑल प्राइसेस अभी वीक साइड ही हैं। अब इससे पहले मैं अगर चेंज करूं, मुझे लग रहा है कि मैं एक बार निपॉन को ले सकती हूँ। निपॉन सिल्वर ईटीएफ में मैंने एक फॉल आपको कहा था, वो फॉल वो लेवल तो आ चुका है। थोड़ा सा और डाउन साइड जो है वो देख सकते हैं। 223 का मैंने कहा था, 223 यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है 223 से 210 वाला जोन जो रहेगा, ये आप यहाँ पे एक कर सकते हैं बाइंग का, यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये 200 डेज का डीएमए है, इसको लेके ना चलिए। मुझे लग रहा है कि एक बारी 212 से 220 के बीच में आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है। जो लोग कभी शॉर्ट टर्म करना है वो यहाँ पे बिल्कुल एंटर ना करें, क्योंकि अभी अभी प्राइसेस का जो करेक्शन है वो खत्म होता हुआ कहीं से फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो 211 के करीब आप यहाँ पे आता हुआ फॉल देख सकते हैं, और वहां पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन आपको बनता हुआ दिखेगा। तो 212 आपको 220 से 212 निपॉन के सिल्वर ईटीएफ में। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में आपको वो हो जाएगा, कम से कम आपको हो जाएगा 120 115 वाला जोन। अब ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल में अगर आप एक चीज देखें तो इतने रिटेलिएशन के बाद, इतने एस्केलेशन के भी बाद प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ये एक बहुत डीकपलिंग वाली बात है। आप मान के चलिए कि इससे नीचे ही नहीं जाना चाहिए, $86 से नीचे।
यहाँ पे आज मैं कोई सेल कॉल या किसी भी तरीके का बेयरिश वो नहीं दूंगी, क्योंकि इतने बड़े रिटेलिएशन के बाद प्राइसेस जो है वो हो सकता है कि इन्फ्लेशन डेटा को देख के यहाँ पे रुकी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होगा। 8100 तक भी इनफैक्ट आ सकता है, लेकिन वहां से एक बाउंस देखने को मिलेगा, बिकॉज नथिंग हैज चेंज ऑन स्पॉट मार्केट। और एनजी में देखा जाए तो आज एक वीकनेस का दिन है, 294 के करीब है। सीधा सीधा ये आपको ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है, 291 के करीब आएगा। एक आप कह सकते हैं कि ग्लोबल सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड इन कमोडिटीज वो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम ने एक जो रिवर्सल है वो लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 377 आते आते यहाँ पे भी एक हॉल्ट हो जाएगा। 377, 378 जिनकी बाइंग यहाँ पे ट्रैप है वो निकल सकते हैं। जबकि जिंक में अगर आप देखें तो 367 के करीब यहाँ पे प्राइसेस रिवर्सल जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। आप लोगों को अभी यहाँ पे मेजर बाइंग नहीं करनी चाहिए। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने एक बार यहाँ पे बेस लिया था, यहाँ पे एक बार फिर बेस लिया है। तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी चीज है ये यहाँ पे इससे जब तक नीचे नहीं आया तब तक फर्दर फॉल नहीं है। 1316 का जोन तोड़ेगा तभी आपको नीचे में ये 1300 आएगा। अदरवाइज ये रिवर्सल लेता है तो 1333 जाएगा। करना क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये होता है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको वेट करना चाहिए जब तक 1330 से ऊपर ना जाए, 1327 से ऊपर ना जाए। आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करके नहीं चलना चाहिए। और उसके बाद अगर ऊपर जाता भी है तो ये रुक सकता है 1333 के करीब। तो मेरे ख्याल से आज रिस्की है कॉपर मेंटर करना, जबकि निकल जो है वो नीचे की तरफ आपको 1720 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उससे बेहतर एक्शन आज आपको यहाँ पे एग्री काउंटर में है। मुझे लग रहा है कि अब एक ये वी शेप रिकवरी तो इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अपसाइड जोन अब यहाँ पे आ रहा है जीरे में। 20,000 तक धीरे धीरे ये कमोडिटी जा सकती है। जबकि टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि आज एक करेक्शन का दिन हो सकता है और 15,900 तक का प्राइस आता हुआ देख सकते हैं। जबकि धनिया में मूवमेंट बिल्कुल कैप्ड है, इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए फिलहाल। ग्वारगम में बिल्कुल रेंज बाउंड है, 11,500 तक इनफैक्ट आ सकता है। जबकि ग्वार सीड की बात की जाए तो सब ने यहाँ पे एक आप वो बोलेंगे डोजी की तरह यहाँ पे बनाया हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं है ट्रेंड में। और मुझे लग रहा है कि 6050 तक आते आते यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो आपको रुकती हुई नजर आएगी। जबकि कैस्टर जो है वो 6680 की तरफ यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कैलेंडर पे ध्यान देना। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर में एक मिनट बोलती हूँ, करेंसी का मेरे से ओपन हो गया था। इकोनॉमिक कैलेंडर आपको ये रहा, वेंसडे का दिन है। सीपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट ये डेटा है। 6 बजे बिल्कुल सतर्क रहिएगा, इस समय बहुत मूवमेंट आएगी और क्रूड की इन्वेंट्री कम होके आनी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि सेलिंग में ट्रैप को नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इन्वेंट्री अगेन यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है। मैं बनी रहूंगी कुछ इस तरीके का, अगर इमरजेंसी वो आता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे अपडेट दूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन सब चीजों के बारे में हम जान पाए। और हमारा एक वेबिनार होने वाला है 13 को, इसके बारे में आपसे मैं जरूर शेयर करूंगी, जरूर शामिल होइएगा उस वेबिनार में। थैंक यू।